हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, यानी कि 3 दिसंबर। आप सभी को पता है कि जो जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, उस एग्जाम में जो है खासकर 22 सितंबर की मैं बात करूँ तो उस एग्जाम में भी जो है पेपर लीक का मामला निकल कर सामने आया। सारी सबूतें रखी गई, बहुत सारी चीजें जेएसएससी से भी वार्ता हुई, सारी चीजें आई। जेएसएससी ने तो सीधा सीधी नकार दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो जेएसएससी के सचिव है उन्होंने नकार दिया। फिर जो अध्यक्ष है यानी कि जो प्रशांत कुमार सर है उन्होंने भी कह दिया कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। क्वेश्चन पेपर जिस तरह से सील टूटे हुए थे वो सारी चीजें आपको पता है, इसलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट नहीं करूंगी वो सारी चीजें। तो वो जो मामला था जेएसएससी ने भी खारिज कर दिया और फिर छात्रों ने जो है छात्रों की तरफ से जो है हाई कोर्ट में इसे ले जाया गया इस मामले को। और उसकी जो सुनवाई होनी थी, जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें कुछ भी ऐसा निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन जो डेट दी गई थी उसके बाद वो दी गई थी 3 दिसंबर 2024, जो कि आज की डेट है। और आज दिन जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे जो छात्र हैं एक होप बोल सकते हैं, एक होप थी कि आज का जो फैसला होगा तो मे बी यहाँ पर ये भी चांसेस है कि जो जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है कि रिजल्ट जारी होगा उस पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसा एक होप की तरह यहाँ पर जो कुछ छात्र थे उन्होंने होप जताई थी, उम्मीद जताई थी, बट ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। आज जो सुनवाई होनी थी आज वो सुनवाई नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। जिस बेंच में ये जो सुनवाई प्रक्रिया होनी थी वो आज नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय चीफ जस्टिस जिनके अंदर जो जेएसएससी सीजीएल का मामला था यानी कि रामचंद्र राव सर के बेंच में जो है ये मामला होना था, इसकी सुनवाई होनी थी, बट ये नहीं हुई है क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से जो है सर जो है रामचंद्र राव सर को जो है जाना पड़ गया और वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी कि व्यक्तिगत उनके कुछ घरेलू मामलों की वजह से जो है वो आज जो है ये काम नहीं कर पाए, जिस वजह से जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो सुनवाई प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हुई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आज था आपका जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम का हाई कोर्ट में फैसला आना था, जो सुनवाई होनी थी वो सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन जिन जो माननीय चीफ जस्टिस है जिनके अंदर जेएसएससी सीजीएल का मामला चल रहा है उनको व्यक्तिगत कारणों से जो है जाना पड़ गया, जिस वजह से वो अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो काम थे वो नहीं कर पाए और इस वजह से जो मामला है वो भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुनवाई थी वो नहीं हुई है और अब देखने वाली बात रहेगी कि अब आगे नेक्स्ट कौन सा डेट यहाँ पर दिया जाता है जेएसएससी सीजीएल के मामले की सुनवाई के लिए। ठीक है, तो 3 दिसंबर वाला जो मामला होना था, जो फैसला होना था वो टल चुका है, वो फैसला आज नहीं हुआ है और अब नेक्स्ट जो डेट आएगी उसके बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है, अगर मैं क्लियर कट करके बात करूँ तो यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर एक अपडेट ये भी आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है सारी चीज़ें तैयार है, आयोग द्वारा सारी चीजें तैयार कर ली गई है और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ आप सभी को रिजल्ट, मेरे ख्याल से अब आप सभी को पता है फाइनल आंसर की तो जारी कर दिया गया था, उसके बाद जो है परिणाम जारी होता है, परिणाम के साथ जो है कट ऑफ भी जारी होगा। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम का जो रिजल्ट है ऑलरेडी तैयार हो चुका है और दिसंबर महीने में एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार मैंने आपको क्लियर किया था जहां पर बता दिया गया था कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है रिजल्ट आ सकता है जेएसएससी सीजीएल का। और यहां पर ये खबर जो है ऐसी लगती हुई आ रही है, समझ में फिर से यही बात सुनने को आ रही है कि रिजल्ट यहां पर प्रिपेयर हो चुका है, बन चुका है और जो रिजल्ट है वो दिसंबर महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर अभी कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, किसी तरह से इनको रिजल्ट जारी करने से रोका भी नहीं गया है किसी भी जस्टिस, किसी भी कोर्ट के थ्रू या किसी भी जो है आप सभी को अदालत के थ्रू जो भी है कुछ भी कानूनी कार्रवाई के तौर पे यहाँ पर किसी तरह का रुकाव भी नहीं है कि जेएसएससी अपना जो है रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है, ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सभी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। और एक कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ में भी आई थी तो मैंने वो भी क्लियर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो जो है रिजल्ट जो आने के चांसेस बहुत से बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जो मामला है वो उसकी सुनवाई तो नहीं हुई है, नेक्स्ट डेट जब निकलेगी तो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और एक और अपडेट यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, आप सभी ने जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो फाइनल आंसर की जारी हुई थी जिसमें यह दावा किया गया है कि जो नागपुरी भाषा, जो नागपुरी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था उसमें से 6-7 क्वेश्चन जो है गलत दिए गए हैं, जिसके आंसर जो है गलत दिए गए हैं। जो लास्ट फाइनल आंसर की जारी की गई थी जेएसएससी द्वारा उसमें मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो है ये दावा किया गया था, छात्रों ने ये प्रूफ भी रखे हैं कि 6-7 जो क्वेश्चन है नागपुरी भाषा वालों का उनका जो है क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो उसको लेकर भी जो है जेएसएससी के कार्यालय छात्र गए हैं और वहाँ
वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है कि हाँ उधर सुधार किया जाएगा, ऐसा कुछ वहाँ पर निकल कर सामने आया है। बट ऑफिशियली कुछ भी ऐसा नहीं है देखने को, अभी ऑफिशियली जेएसएससी ने कुछ भी जारी नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रही कोई चीज़, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, लाइक जरूर कर दे, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।